Good morning, student. Welcome to online class for class 3rd and subject science. And your fifth chapter is solid, liquid and gases. Solid means ठोस, कोई भी चीज़ बहुत हार्ड फॉर्म में हो. लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ. हिंदी में अगर बोलूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना तरल. तो लिक्विड जो बहुत जैसे पानी है हमारा या कोई भी बहने वाली चीज़ वो लिक्विड. और गैसेस जो हमारे गैसेस होती हैं. ओके, सो दिस चैप्टर नेम है सॉलिड लिक्विड गैसेस. वार्म अप. ओके, ये आप तभी फिल कर पाएंगे जब आपको एक्सरसाइज के बारे में पता होगा. सो फर्स्टली वी विल रीड दिस चैप्टर. ओके, वार्म. द मटेरियल अराउंड अस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. जो मटेरियल हमारे आसपास होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है. द फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, so firstly we will read about something solid. Okay, the first heading is solid. To take some wooden block and place one on the top of another. तो सबसे पहले आपको वुडन के ब्लॉक्स लेने हैं. जैसे यहाँ आपको प्लास्टिक की ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप. तो आपको इस टाइप के वुडन के ब्लॉक्स लेने हैं. आप वुडन के ले सकते हो, किसी भी चीज़ के ब्लॉक ले सकते हो. आप उसको एक के ऊपर एक रखिए. ओके, प्लेस फर्स्ट एंड देन टॉप एंड अगेन. इस तरीके से आप एक के ऊपर एक काफ़ी सारे रख सकते हैं. दैट इज सॉलिड. कैन यू डू सेम थिंग विद वाटर. जैसे आप ये वुडन ब्लॉक्स को लगा सकते हो एक के ऊपर एक, क्या ये सेम चीज़ आप रिपीट कर सकते हो वाटर के साथ. इज इट अ क्वेश्चन. ओके, कैन यू डू द सेम थिंग विद वाटर. व्हाट प्रॉब्लम विल यू फेस. आप कर सकते हो. अगर नहीं कर सकते तो क्या प्रॉब्लम आप फेस करोगे उस टाइम पे. वी कैन पिक अप द वुडन ब्लॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड बट नॉट वाटर. हम जो वुडन ब्लॉक्स होते हैं उसको ग्राउंड से ज़मीन पर से उठा सकते हैं बट नॉट वाटर. हम पानी को उठा नहीं सकते. द वुडन ब्लॉक हैव अ फिक्स एंड डिफाइनाइट शेप. ये वुडन ब्लॉक जो होती है ना उनका फिक्स शेप होता है और डिफाइनाइट की, वो चाहे स्क्वायर में हो, सर्किल में हो, कोई भी शेप हो उसका, तो उनका एक प्रॉपर शेप होता है. दे कैन बी कीप विदाउट अ कंटेनर. आप उनको ऐसे उठा सकते हो बिना कंटेनर के. आप उसको किसी भी चीज़ में रख सकते हो बट आप उसको उठा भी तो सकते हो, बिना कंटेनर के भी यूज़ कर सकते हो. बट वाटर नीड टू कीप इन अ कंटेनर. लेकिन पानी को हमेशा कंटेनर में ही रखने की ज़रूरत पड़ेगी. इट डज नॉट हैव एनी शेप ऑफ इट ओन. पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता. इट टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. ये पानी जो है ना कंटेनर का शेप लेता है. आप जिस भी चीज़ में पानी को स्टोर कीजिएगा ना तो पानी उसी का शेप ले लेगा. चाहे वो बॉक्स हो, बॉटल हो, ग्लास हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप हमारा वाटर जो उसी का शेप ले लेगा. तो थिंग दैट हैव अ फिक्स और डिफाइनाइट शेप आर कॉल्ड. तो जिस चीज़ का शेप जो डिफाइनाइट होता है, फिक्स होता है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड. ओके, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द सॉलिड ना. ओके, नेक्स्ट. सिमिलरली ऑब्जेक्ट लाइक बुक्स. इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बुक्स है, किताब, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्ती, टॉयज, खिलौने, व्हीकल्स, वाहन, फर्नीचर्स एंड ब्रिक्स मीन्स ईटे ऑल्सो हैव अ फिक्स शेप. इनके भी फिक्स शेप होते हैं. दे आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. ये जो एग्जाम्पल है ना सॉलिड की, अब यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है, उसका एक शेप होता है. ऐसा नहीं है कि आज हमारे स्पून का या किसी भी बर्तन का ये शेप है यूटेंसिल का, कल हम उसको शेप को चेंज कर सकते हैं. हमारे टॉय का एक शेप है, हम उसको शेप को चेंज कर लिए. अगर हम किसी भी चीज़ के शेप के साथ जिसको डिफाइनेड शेप दिया गया है उसके साथ चेंजेस करेंगे तो वो चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी, उसका कोई नया शेप नहीं आएगा. देयर इज़ अ एक्टिविटी. ओके, सो पोर सम वाटर इन अ ग्लास. एक ग्लास में पानी डाल दीजिए. यू विल सी दैट वाटर टेक द शेप ऑफ अ ग्लास. आप देखोगे उसके बाद क्या, पानी ने वाटर का शेप ले लिया, ग्लास का शेप ले लिया. ओके, नाउ पोर सम वाटर इन अ बॉल एंड ऑब्जर्व. अब आप जो है पानी एक बाउल में भरिए और फिर देखिए पानी का शेप. द वाटर टेक द शेप ऑफ बाउल. अब पानी ने बाउल का शेप ले लिया. जिस वाटर ने अभी तक ग्लास का शेप लिया हुआ था उसने अब बाउल का शेप ले लिया. सिमिलरली इफ़ यू पोर वाटर इन अ सॉकर. इसी तरीके से आप पानी को सॉकर में डालोगे तो वाटर विल टेक द शेप ऑफ अ सॉकर. तब पानी जो है सॉकर का फेस शेप ले लेगा. सो सिंपल. द वाटर हैज़ नो शेप. ओके, लिक्विड्स आर सब्सटेन डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ फ्लो इजिली. लिक्विड जो होता है उसका कोई शेप नहीं होता, वो फ्लो होता है. फ्लो मीन्स बहना. वो किसी भी शेप में आसानी से फ्लो हो जाता है, बह जाता है और मिल जाता है. सो लिक्विड टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर. जो लिक्विड होता है हमारा तरल होता है वो हमारे कंटेनर का शेप लेता है. इन विच दे आर स्टोर. जिस कंटेनर में हम उसे स्टोर करेंगे लिक्विड हमारा वही शेप ले लेगा. ओके, सो लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल. लिक्विड हमारे हाई लेवल से ज़्यादा के साथ साथ लोअर लेवल पे भी हो जाता है. अब अगर आप किसी चीज़ में पूरा फिल करोगे लिक्विड को तो वो पूरा फिल हो जाएगा. अगर आप उसको हाफ फिल करोगे तो हाफ भी हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि उसको फुल ही करना पड़ेगा.
फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, पेट्रोल आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ये कुछ एग्जाम्पल है लिक्विड के। मिल्क आप कितना भी ले सकते हो, किसी भी शेप में ले सकते हो। ऑयल आप बॉटल में ले सकते हो, किसी भी कंटेनर में रख सकते हो। पेट्रोल हमारी गाड़ी में हम जितना चाहें उसको उतना फिल करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बर्डन है, हमें इतना ही करना है, हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ओके, नाउ वी टॉक रीड अबाउट गैसेस। सो हियर इट इज गैसेस। द अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है, हवा जो है, गैसेस का मिश्रण है। द गैसेस कैन नॉट बी सीन। गैसेस जो है हमें दिख नहीं सकती। जैसे जिस तरह से हम एयर को देख नहीं सकते, डिसअपेयर होती है एयर, उसी एक लाइक सेम हमारी गैसेस भी डिसअपेयर होती हैं। दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। हमारी गैसेस का भी कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। दे टेक अप ऑल द अवेलेबल स्पेस। आप जिस भी चीज़ अगर देखोगे तो हमें गैसेस मिल जाएगी, लेकिन उसका कोई शेप नहीं है। ओके, गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता। एंड टेक अप द अवेलेबल स्पेस। जहाँ स्पेस होगा आपको वहाँ गैसेस मिल जाएंगी। दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस है हमारे हर डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन मीन्स दिशा, हर दिशाओं में है गैसेस। ओके, वी यूज़ गैसेस टू फिल टायर्स। हम जो गैसेस का यूज़ करते हैं, आपने देखा है जब टायर में से हवा निकल जाती है, एयर निकल जाती है, तो उसमें जो फिल करती हैं वो हमारी गैसेस होती है। फुटबॉल्स में भी से भी जब एयर निकल जाती है, जब उसमें फिल करती है, वो हमारी गैसेस होती है। एंड बलून, ओके, जब हम उसमें अगर मुंह से भी बलून को फुलाते हैं, तब जो हम जो उसमें क्या फिल करते हैं, हम उसमें जो गैसेस हम अपने मुंह से फुलाते हैं ना, तो हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरते हैं, क्योंकि हम इनहेल एक्सेल करते हैं। इनहेल हम करते हैं क्या, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इनहेल एक्सेल में इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी हमारी गैसेस हैं। तो इन सब के लिए जो फिल होता है वो गैसेस होता है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, विच इज़ अ गैस, जो कि एक गैस ही है। ओके, हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन नहीं लें तो हम अलाइव नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन जो है वो भी हमारा गैस ही है। ओके, चेक आउट पॉइंट्स, नेम द फॉलोइंग। आपको यहाँ 2 सॉलिड की नेम राइट करनी है, 2 लिक्विड की एंड 2 गैसेस की। अगर आपको समझ में आ गया तो देन यू कैन फिल इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट। अब इन चीज़ों का, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, अब इनमें थोड़ी सी चेंजेस किस तरह से हो सकती हैं। द फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 कंडीशंस और स्टेट। इसी कंडीशंस है, स्टेट है, इन विच अ मटेरियल कैन बी फाउंड। इसमें कुछ काफ़ी सारे मटेरियल हमें मिलते हैं जिन्हें हम चेंजेस कर सकते हैं। सी, दिस स्टेट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग। ये जो हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनको हम चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। या तो वो ठंडा करने पे उसका शेप डिफरेंट हो जाएगा, या फिर उसको कूल यानी गर्म करने पे। ओके, हीटिंग करने पर शेप चेंज होगा, या फिर उसको कूलिंग करने पर। द फर्स्ट इज ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग। ओके, फर्स्ट वी रीड अबाउट ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग, तो हीट करने पे, गर्म करने पर क्या चीज़ चेंज होगी, सॉलिड। हमारा कोई भी चीज़ सॉलिड है, चेंज टू लिक्विड। अब कोई भी ठोस चीज़ है, सॉलिड मीन्स हार्ड होता है ना, हम उसकी चीज़ का, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ आइस का। ओके, आइस है हमारा सॉलिड है, तो आइस को, सॉलिड को जब हीट दोगे, आप गर्म करोगे, या भी आपका कोई घी है, बटर है, आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो सॉलिड होता है। जब आप उसको हीट दोगे चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में हो जाएगा, फ्लोटिंग फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी चीज़ आप गर्म होती है, बर्फ़ होता है आपका आइस, अब आप उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड चेंज टू गैस, और वो इसी तरीके से अगर आप वो जो आइस है उसको हमने हीट किया तो वो लिक्विड बन गया, और इसी तरीके से उसको और ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो लिक्विड से गैस बन जाएगा। हमारा पानी जब हम बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो स्टीम आने लगती है ना, गर्म होती है, फिर वो हमारा वाटर भी थोड़ा वाटर वेपर्स बन जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो इसी तरीके से वो काफ़ी चेंज होता रहता है, तो वो स्टीम बन के, गैस बन के उड़ जाता है। अब ये प्रोसेस आप समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ऑन कूलिंग। ठंडा करने से क्या चीज़ चेंज होता है, चेंज होती है गैस। गैस चेंज टू लिक्विड, हमारी कोई भी चीज़ गैस है, आपने बलून देखा होगा, बलून में जब एयर होती है, गैस होती है, तो वो किस तरीके से होता है, लेकिन जब आप उसको बलून को फोड़ते हो, या तो उसमें क्या देखते हैं आप, जब कोई भी बलून देखा है ना, जब आप उसको फोड़ते हो तो वो बलून कैसा हो जाता है, अंदर से गीला गीला हो जाता है ना, तो लिक्विड हो जाता है। ऐसा तो नहीं है वो ड्राई है, लेकिन हम उसमें गैसेस भरती है, बट वो फिर भी लिक्विड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। लिक्विड चेंज टू सॉलिड। इसी तरीके से कोई भी चीज़ हमारी लिक्विड में है, हम लिक्विड से फिर वो हमारी सॉलिड बन जाएगी। ओके,
अब हम थोड़ा सा ये हमने पोर्शन वाइज पढ़ लिया, अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ती हैं। सम मटेरियल नीड अ लॉट ऑफ हीटिंग, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत है, और कूलिंग, कुछ को काफ़ी ज़्यादा कूलिंग की नीड है। टू चेंज द स्टेट, उनको अपना प्रॉपर जो मेन साइज़ है उससे चेंज करने में थोड़ा ज़्यादा ही पावर चाहिए। सम डू नॉट, कुछ ऐसे हैं जो चेंज नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ऑयल इज़ लिक्विड, कोकोनट ऑयल जो होता है हमारा नारियल का तेल लिक्विड होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर पे वो हमारा कोकोनट ऑयल लिक्विड होता है, बट इट फ्रीज, लेकिन जब आप उसे फ्रीज कर लोगे, गर्म कर लोगे, एंड बिकम सॉलिड इन द विंटर सीजन में, जाड़ों में वो जो हमारा लिक्विड ऑयल है ना कोकोनट का, नारियल का, वो हमारा सॉलिड हो जाएगा। जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कूलिंग इज इनफ, नारियल के तेल को, कोकोनट ऑयल को थोड़ी सी ही कूलिंग चाहिए होती है, इनफ फॉर द कोकोनट ऑयल टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। उसको लिक्विड से सॉलिड होने में थोड़ा ही टाइम लगता है। ओके, किस तरीके से वो चेंज हो जाती है, लिक्विड होती है, ऐसे ही आप विंटर में उसको देखोगे तो वो सॉलिड हो जाता है हमारा वही कोकोनट ऑयल। और उसी कोकोनट ऑयल को विंटर में ही आप थोड़ा सा धूप में रख दोगे तो वो हमारा वापस से लिक्विड हो जाएगा। आइस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, आइस जो होता है, बर्फ जो होता है, हमारे पानी का सॉलिड स्टेट है, सॉलिड ठोस हो जाता है ना वो आइस बनने के बाद। इट चेंज टू लिक्विड इवन इफ़ यू कीप, इसको हम लिक्विड फिर से बना सकते हैं अगर आप चाहो तो। इफ़ यू कीप इट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, अगर आप उस आइस को रेफ्रिजरेटर के फ्रिज के बाहर निकाल दोगे, बट नॉट इन द फ्रीज़र, लेकिन फ्रीज़र में रहते हुए वो वापस से हमारा लिक्विड नहीं बन सकता। ओके, अ ब्लॉक ऑफ बटर, इसी तरीके से हमारा बटर जो होता है, मक्खन होता है, इट कीप कीप इन द सन, अगर आप बटर को धूप में रखोगे, विल मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड स्टेट, उसको आप धूप में भी रख दोगे ना तो वो हमारा सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। ओके, मेटल्स लाइक आयरन, हमारे मेटल्स जो होते हैं कुछ जिस तरह से आयरन, लोहा एंड गोल्ड, सोना, ऑल्सो टर्न टू लिक्विड स्टेट। कि आपने देखा है ना आयरन कितना हार्ड होता है और गोल्ड हमारा कितना हार्ड होता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा हीट अगर मिल जाए ना तो वो हमारा लिक्विड हो जाता है। मेटल्स नीड अ लॉट्स ऑफ हीट टू चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, मेटल्स को काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए होती है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, उन्हें गर्म किया जाता है ताकि वो सॉलिड से ठोस से लिक्विड हो सके, तरल हो सके। ओके, हियर इज एक्टिविटी, फिल एन आइस ट्रे विद वाटर, एक आइस ट्रे को वाटर से भर दो, पानी से। कीप इट इन द फ्रीजर फॉर सम टाइम, इसको फ्रिज में रख दो। आफ्टर 3 to 4 आवर टेक आउट द आइस ट्रे, व्हाट डू यू नोटिस, उसको 3 या 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दो। फिर आप उसको जब बाहर निकालोगे इस टाइम के बाद, तब आप क्या देखोगे, देयर इज अ आइस इन द ट्रे, उस ट्रे में आइस है, बर्फ है। इट इज अ सॉलिड, जो हमने लिक्विड वाटर भरा था वो हमारा सॉलिड बन चुका है। दस द वाटर विच वॉज अर्लियर इन द लिक्विड स्टेज हैज़ नाउ चेंज टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, जो हमारा वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे था उसे कूलिंग मिलने के बाद वो क्या हो गया, हमारा सॉलिड हो गया जो लिक्विड था। कीप द आइस ट्रे आउटसाइड फ्रॉम सम टाइम, इसी तरीके से उसी आइस ट्रे को आप थोड़ा टाइम बाहर रखोगे। व्हाट डू यू नोटिस, आप उस टाइम क्या देखोगे, द आइस मेल्ट एंड टर्न टू वाटर, वो आइस जो है हमारा जो सॉलिड हो चुका था वो वापस से लिक्विड हो जाएगा। Thus the solid ice melt and turn into the liquid water as it hotter outside the refrigerator. इसी तरीके से आप जो आउटसाइड रखोगे रेफ्रिजरेटर्स के बाहर रखोगे उसको सॉलिड को, तो वो वापस से वैसे ही हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। आस्क एन एडल्ट, किसी बड़े से पूछना आप, टू हीट सम वाटर इन अ पैन, कुछ पानी को आप पैन में गर्म करके देखना। आफ्टर सम टाइम यू विल सी स्टीम राइजिंग, आप देखो कि कुछ टाइम बाद उसमें राइजिंग स्टीम आ जाएगी, भाप आ जाएगी ऊपर को। द वाटर इन द पैन रिड्यूसिंग, और पानी उसमें रिड्यूस होने लगेगा यानी कम होने लगेगा। द लिक्विड वाटर इन द पैन हैज़ एक्चुअली चेंज टू गैस, ये जो लिक्विड होता है हमारा गैस में चेंज हो जाता है, कॉल्ड स्टीम, उसे आप स्टीम बोल सकते हो, और वाटर वेपर्स, या आप पानी की बूंदें देखते हैं ना तो वाटर वेपर्स में भी चेंज हो जाती है ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद। नाउ इफ़ अ कोल्ड मेटल प्लेट इज हेल्ड ओवर द स्टीम, इसी तरीके से आप जो मेटल की प्लेट रखोगे स्टीम पे, गर्म भाप पर, यू विल सी ड्रॉपलेट्स, उसी आप जब पानी को बॉईल करोगे उस पर पानी के ऊपर, ठीक है, किसी भी बर्तन में आप पानी गर्म करते हो, हीट करते हो, फिर उसके ऊपर आप क्या रखोगे, एक प्लेट रख दोगे, तो वो जब मेटल की प्लेट आप हटाओगे तो उस पर आपको वाटर की कुछ ड्रॉप्स मिलेंगी ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, प्लेट पे दिखा है ना, कभी आपने गौर किया होगा, आई एम श्योर। हियर स्टीम चेंजेस टू लिक्विड, ये जो स्टीम है हमारी लिक्विड में चेंज हो गई है, वाटर एंड कूलिंग,
पानी जब थोड़ा सा उसके ऊपर से हटा दिया है, ठंडा हो जाता है, तो वो ड्रॉपलेट्स हमारे ठंडे पानी की तरह गिरने लगती हैं। दस यू कैन सी दैट द फॉर्म ऑफ वाटर। इस तरीके से आपने पानी के कितने फॉर्म देख लिए, सॉलिड भी हो गया वाटर हमारा, लिक्विड भी हो गया, गैस भी हो गया। कैन चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। इसी तरीके से हमारा पानी हीटिंग से और कूलिंग से सॉलिड भी बन गया, लिक्विड भी बन गया और गैस भी बन गया। सी वाटर इज सो इंटरेस्टिंग ना। ये चेकआउट पॉइंट आपको खुद ही राइट करनी है। वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ वाटर। हम पानी को चेंज कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। आइस मेल्ट एंड फॉर्म स्टीम। आइस को मेल्ट हो जाती है और स्टीम बन जाती है, फॉल्स। स्टीम इज वाटर वेपर। तो आपको ये ट्रू फॉल्स खुद से करनी है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी टेक 2 ग्लासेस। आप 2 ग्लास को लीजिए, फिल दैम इन विद वाटर। पानी से भर लीजिए। इन 1 ग्लास एड 2 टीस्पून ऑफ सॉइल। 1 ग्लास पानी में आप मिट्टी की, सॉइल की 2 स्पून डाल दीजिए, एक हमारा सॉइल। एंड इन द अदर ग्लास एड 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। दूसरे ग्लास में आप 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए। स्टर द वाटर इन बोथ द ग्लास। दोनों पानी के ग्लासेस को अच्छे से चलाइए, स्टर कीजिए, चलाइए। यू विल नोटिस दैट द सॉइल रिमेन्स एज इट इज। आप देखोगे जो सॉइल है, मिट्टी है हमारी, वैसी की वैसी ही है, as it where the salt particles mix with water completely and cannot be seen anymore। आप सॉइल को मिलाओगे तो वो मिट्टी हमारे वाटर में बिल्कुल अच्छे से मिलेगी नहीं, वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। लेकिन जो दूसरे ग्लास में हमने सॉल्ट मिलाया था, नमक मिलाया था, वो कम्प्लीटली मिल चुका है हमारे वाटर में, उसके ज़रा भी पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते। When something dissolve in a liquid completely, जब कुछ चीज़ें पानी में, लिक्विड में कम्प्लीटली मिल जाती है, we say it is soluble in that liquid। तो हम उसे बोलेंगे सॉल्यूटेबल है हमारा लिक्विड में, ये हमारा नॉर्मल से दूसरी चीज़ में चेंज हो गया है। थिंग्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड। जो चीज़ पानी में नहीं घुलती आर सेड टू इनसॉल्यूटेबल इन दैट लिक्विड। इनसॉल्यूबल इसको कहेंगे कि हमारे वाटर में मिलने के लिए नहीं है, इनसॉल्यूबल है। इन द अबव एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी में आपने देखा होगा, इस एक्टिविटी में देखा होगा, सॉल्ट इज सॉल्यूबल, पानी जो है मिल चुका है इन वाटर, एंड सैंड इट्स इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो सैंड थी, मिट्टी थी हमारी, वो नहीं मिली थी। सब्सटेंस सच एज स्टोन्स, बिकॉज उसमें जो सब्सटेंस है हमारे सॉइल में, कुछ स्टोन्स भी हैं, ग्लास भी होंगी, प्लास्टिक भी होगी, एंड वुड आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। इसी तरीके से हमारे ग्लास में आप प्लास्टिक मिला दो, वुड मिला दो, तो वो भी इनसॉल्यूबल है, वो पानी में मिक्स नहीं होगा। सब्सटेंस ईच एज शुगर, जैसे आपका शुगर है, फ्रूट जूस, आर सॉल्यूबल इन वाटर। ये चीज़ें पानी में मिल जाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, चेकआउट पॉइंट है, आप इसको चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।